हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस दी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, राइट। तो अगेन यू कैन से द टॉपिक इज़ मोल कॉन्सेप्ट। देखो क्या है, मैंने आपको बोला था कि मोल को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन नंबर एंड इन मास। ठीक है, तो आज उसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। नाउ द क्वेश्चन, मैंने शायद आप लोगों को ना कुछ क्वेश्चंस बोले भी थे और मैंने बोला था मुझे पर्सनल मैसेजेस में बता देना आंसर सॉल्व करके। तो कुछ एक बच्चों के मुझे सबमिट भी हुए हैं, तो बाकी वाले भी प्लीज़ कोशिश किया करो। अगर आपको कोई होमवर्क दिया जाता है तो आप उसको कंप्लीट करें। तो लेट अस डिस्कस। सपोज़ करो हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन are there in 4 ग्राम ऑफ इट। मतलब अगर हमारे पास 4 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम कार्बन है तो उसमें कितने मोल्स होंगे। तो आप ये देखा था हमने 4 ग्राम कार्बन में कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वो नंबर जानना चाहता है, हाउ मैनी, राइट। हाउ मच नहीं है, मच होता तो मैं मास की बात करती। आपने क्या करना है, आपको पता है जब हमारे पास 12 ग्राम था कार्बन, क्योंकि जो कार्बन किसका था, जब हमारे पास 12 ग्राम कार्बन थे, मतलब यू कैन से दैट कि जब हमारे पास 1 उसका एक वो एटॉमिक मास यूनिट था, तब हमारे पास 1 मोल होता है। तो 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, इस टाइम पे उसने कितना पूछा, 4 ग्राम। तो पहले मैं 1 ग्राम का निकालूंगी। 1 ग्राम इज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1/12 मोल्स। तो हमने निकालना कितने का है, 4 ग्राम्स का। तो 4 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1/12 होल मल्टीप्लाइड बाई 4। 4 1 4 3 तो आंसर इज 1/3 मोल्स। इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। और डिस्कस करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 29 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये सबसे सिंपल है। देखो अगेन हमें पता था जब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तब हमारे पास 1 मोल होता है, क्योंकि मैंने बोला था ना 1 मोल किसी भी चीज़ का किसी भी एलिमेंट का जो होगा वो किसके बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास यूनिट के। तो सेम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। क्लियर। तो इस टाइम कितना है, 29 ग्राम्स। तो 29 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 29 multiplied by 1 mole, तो which is your 29 moles। एक और सोडियम की बात करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन 24 grams of sodium। देखो again you know when we are having 23 grams of sodium, तो we was having 1 mole of sodium। जब 23 ग्राम था तो उसका 1 मोल था। क्लियर। देन जब इसका 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम हमें 24 का निकालना है ना। देखो जब हमें ज़्यादा चीज़ में पूछा तो हमें यूनाइटरी मेथड फॉलो करना है। 10th तक आप लोगों ने ही मेथड पढ़ा है। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर 4 रुपये की 6 पेंसिल्स आती हैं तो 18 रुपये की कितनी आएंगी। तो आप क्या करेंगे, आप पहले 1 रुपये की निकालेंगे कि कितनी पेंसिल्स आ रही हैं। तो जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो उसको एक यूनाइटरी मेथड बोलते हैं, यूनिट, राइट, यूनाइटरी फ्रॉम द यूनिट। तो 23 ग्राम का था 1 मोल, तो 1 ग्राम का कितना हुआ, 1/23 मोल्स। क्वेश्चन में कितना पूछा बच्चे, 24 ग्राम्स का। तो 24 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 1/23 होल मल्टीप्लाइड बाई 24 मोल्स। तो आगे ये कैलकुलेट आप खुद भी कर सकते हैं, राइट। आई गेस कि इतना डिफ़िकल्ट मैथ्स नहीं है ये। क्लियर। चलिए